धर्ममीमांसा पर सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर ही गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ जिज्ञासाएँ हैं जिनको शांत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है कि गुरु पूर्णिमा की जो ये परंपरा है, ये हमारे भारत में कब से है? और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा का प्रयोजन क्या है? या फिर जो हमारे समाज में जो अर्थ है गुरु पूर्णिमा का, वो क्या है? इस पर थोड़ा-सा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हम लोग बात आरंभ करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पाठ से शुरू करते हैं, अंत में भी यही उद्घोष लगाएंगे। ये भारत विद्या न्यास न्यास का यूट्यूब चैनल है, धर्म मीमांसा। वत्स जयराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि वर्तमान में इसको लेकर अंतहीन भ्रांतियां हैं। तो हमें सत्य को जानना चाहिए। पहली बात कि जो हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण व्रत लिखे हैं, उनमें गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु पूजन का व्रत है, इसका लगभग नगण्य महत्व है। जो विस्तार से वर्णन है, उदाहरण के लिए आप देखिए, जो अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी तक जो ग्रंथ चल रहे थे, उनमें दो प्रमुख हैं। एक है धर्म सिंधु, बहुत ही विश्वविख्यात ग्रंथ है। इसके आधार पर ही व्रत, त्योहार और धार्मिक कर्मकांडों का निर्णय होता रहा है सारे देश में। और दूसरा है निर्णय सिंधु। ये सबसे प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनमें सारे ही उपनिषदों, शास्त्रों, सबका निचोड़ कमलाकर भट्ट ने निर्णय सिंधु में और काशीनाथ जी ने, है ना, इसमें दिया नहीं है, काशीनाथ जी ने धर्म सिंधु में दिया है। ये दोनों अपने समय के प्रख्यात विद्वान थे। और इसी के आधार पर हमारे यहाँ ये लगातार चलता रहा है, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। उसमें से जैसे धर्म सिंधु है, तो इसमें भी किस महीने में क्या त्योहार है, इसका विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन खास बात यह है कि धर्म सिंधु में जो आषाढ़ मास के कृत्य दिए हैं, सारे ही मासों के कृत्य दिए हैं, तो उसमें आषाढ़ मास के जो कृत्य दिए हैं, जैसे ये इसका द्वितीय परिच्छेद है, इसमें चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास सब दिया है। तो जो आषाढ़ मास के कृत्य बताए हैं, आषाढ़ मास के कृत्य ये यहाँ से बताए हैं इन्होंने, बस इतना है। आषाढ़ मास के कृत्य, आषाढ़ मास के कृत्य में एकादशी का वर्णन है, चातुर्मास्य व्रत के आरंभ का वर्णन है, चातुर्मास्य व्रत कैसे करते हैं, चातुर्मास्य कैसे करना चाहिए, चातुर्मास्य में क्या ग्रहण योग्य है, क्या निषिद्ध है, और काम्य व्रत यानी कौन कौन से व्रत करने चाहिए, और वामन पूजा का भी वर्णन है। और इसके बाद सन्यासियों को चातुर्मास्य में एक जगह क्यों रहना चाहिए, इसका वर्णन है। गुरु पूर्णिमा और गुरु पूजा का कोई उल्लेख नहीं। ये धर्म सिंधु जो कि विश्वविख्यात ग्रंथ है धार्मिक विषयों में। दूसरा है निर्णय सिंधु, जो 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ये भी उतना ही प्रसिद्ध है। निर्णय सिंधु में जो दिया हुआ है वर्णन, उसमें उन्होंने बताया है कि किस मास की क्या विधि है। और उसमें फिर इसमें भी वही है, प्रत्येक मास का दिया है, चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास। आषाढ़ मास में बहुत विस्तार से दिया है कि मिथुन संक्रांति होती है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया जो रथ यात्रा की तिथि है, आषाढ़ शुक्ल दशमी, फिर द्वादशी, फिर विष्णु शयनोत्सव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, चातुर्मास प्रथारंभ, व्रत ग्रहण प्रकार, चातुर्मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं, भक्ष्य और अभक्ष्य का निर्णय, आमिष किसी भी तरह जो लोग मांस भक्षी हैं वो भी चातुर्मास में मांस नहीं खाएं, और यज्ञ कैसे करें, विशेष यज्ञ कैसे करें,
कोकिला व्रत कैसे किया जाता है, शिव शयनोत्सव कैसे मनाया जाता है, ये सब दिया है। इसमें अंत में थोड़े से शब्दों में दिया है तत्रैव व्यास पूजा। विवरण में भी ये जरा सा दिया है, ये पूरा दिया है यहाँ से पेज के प्रारंभ से निर्णय सिंधु, यहाँ वर्णन दिया है। इसमें अंत में एक लाइन कर दिया है कि वामन पुराण के वाक्य अनुसार हेमाद्रि में इसी दिन शिव के शयन का उत्सव करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन उमाकांत श्री महादेव जी व्याघ्र चर्म के बिस्तर पर सर्प के देह से अपनी जटाओं को बांधकर शयन करते हैं। मदन रत्न में ऐसा ही लिखा है, ये प्रदोष व्यापी लेना चाहिए। इसके बाद व्यास पूजा कहा है कि इस दिन व्यास पूजा भी कहा है, बस, यानी व्यास पूजा का नाम मात्र को उल्लेख है, और गुरु पूजा तो कहीं लिखा ही नहीं। तो ये जो व्यास पूजा, व्यास भगवान व्यास को, इसी को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और चूंकि बाद में कथावाचकों की एक लंबी परंपरा आई तो व्यास पीठ को गुरु पीठ कहते हैं, जो उसमें बैठे उसको ही व्यास कहने लगे, तो व्यास पूर्णिमा के बहाने गुरु पूर्णिमा कहने लगे। तो गुरु पूर्णिमा का ये जो वर्तमान महत्व है, ये परंपरा में जो स्थान है उसका, उसमें से उसके एक अंश का अतिरंजित स्वरूप। ऐसा कोई गुरु पूर्णिमा का महत्व सनातन धर्म के शास्त्रों में, महत्वपूर्ण ग्रंथों में नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात यह है, जैसे भगवत गीता ही है, उसमें भी गुरु का ऐसा कोई महत्व नहीं दिया है। पतंजलि का योग शास्त्र है जो इस विषय में सबसे प्रामाणिक है, तो वो क्या कहते हैं, वास्तविक गुरु कौन है, सब पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। ईश्वर जो हैं वही परम गुरु हैं, जो कि देश और काल से अबाधित हैं, जिन पर कोई भी बाधा नहीं है, जिनका न कभी जन्म होता है न मरण होता है, जो सनातन है, सर्वव्यापी है, परम सत्य है, वही गुरु है, वही परम गुरु है। तो शेष लोग जो हैं वो जहां तक उस गुरु तत्व का दर्शन कराते हैं वहां तक वो पूजनीय है। तो क्या गुरु की पूजा, गुरु का आदर पहले नहीं था? नहीं, गुरु की पूजा सनातन काल से है, लेकिन वो दो लोगों के लिए है। मनुस्मृति में गुरु पूजा का विस्तार से दिया है कि गुरु के प्रति कैसा आदर रहे, तो वो ब्रह्मचारी के लिए है। ब्रह्मचारी जब विद्या अध्ययन के लिए जाता है तो गुरु के सामने, गुरु यानी जो कि एक ही गुरु प्रायः उनको मुख्य ज्ञान देते थे, अन्य गुरु अलग शाखाओं का देते थे, तो उन सभी गुरुओं के सामने कैसे जाएं, कैसे खड़े हों, कैसे बैठें, कैसे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके खड़े रहें, जब वो आदेश दें कि बैठो तब बैठें, ये सब विस्तार से दिया है। और इसके बाद कैसे प्रश्न करें ये दिया है, और सदा आदर करें, उनके सामने कभी भी बिस्तर पर नहीं बैठे, इत्यादि विस्तार से आचरण दिया है। तो इस, और मनुस्मृति महाभारत से भी पहले का है। तो गुरु के प्रति आदर तो सनातन काल से दिया है, लेकिन गुरु की पूजा की कोई एक तिथि है, ये हमारे मनुस्मृति में नहीं दिया है, प्राचीन ग्रंथों में नहीं दिया है। तो गुरु की पूजा विशेष रूप से कहाँ होती थी? एक तो ब्रह्मचारी के लिए गुरु महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सभी प्रकार का ज्ञान देते हैं, और उसमें आत्मज्ञान, परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी शामिल है। और दूसरे सन्यासी गुरु की विशेष पूजा इसलिए करते थे कि जो ब्रह्म का साक्षात्कार है वो किसी पुस्तक को पढ़ के या कहीं किसी से सुन के वो नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आवश्यक है। और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एक गुरु कितने शिष्यों का करेगा? थोड़े से का ही करेगा। अगर वो बहुत ही दिव्य पुरुष है तो अनेक का कर सकता है, सूक्ष्म शरीर धारण करके, है ना। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा सूत्र में कहा है, अस्मिता के द्वारा अनेक चित्तों का निर्माण हो सकता है, निर्माण चित्त हो सकते हैं, लेकिन वो अदृश्य। दृश्य गुरु तो थोड़े ही शिष्यों का गुरु हो सकता है। दृश्य गुरु, जिस गुरु का शरीर दिखता है वो उसके 1000 शिष्य होंगे, ये किसी शास्त्र में अकल्प नहीं है, लिखा ही नहीं। एक बात तो ये कहा है, परंपरा से जो आपका प्रश्न है, गुरु की पूजा, गुरु का आदर कब से है? अनादिकाल से है, लेकिन वो किस प्रकार है? मुख्यतः ब्रह्मचारियों के लिए है और सन्यासियों के लिए है। और ब्रह्मचारी के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पूरी शिक्षा वही गुरु ही देते थे, तो अंत में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। उस संपूर्ण ज्ञान के संपन्न होने के बाद जब गुरु कह देते थे कि अच्छा अब तो मेरी दृष्टि में विद्या संपन्न हो गया, तब गुरु दीक्षा देते थे, क्योंकि कोई फीस नहीं लगती थी, तो इकट्ठा एक गुरु दक्षिणा दे दी। और गुरु चूंकि ज्ञानी होते थे
आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी होते थे तो शिष्य की सामर्थ्य देखकर ही वो दक्षिणा मांगते थे। मांगते क्या थे, मतलब पूछने पर कहते थे कि अच्छा तुम ये दक्षिणा दे दो। और सन्यासियों के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जो परम ज्ञान है, जो संसार से हटकर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान, ये तो केवल गुरु ही करा सकता है। तो मुख्यतः गुरु पूजा कहाँ है? ब्रह्मचर्य आश्रम में और सन्यासियों के आश्रम में। तो ये गृहस्थों ने कब से शुरू किया? तो गृहस्थों का ये था कि भाई बाकी सांसारिक कार्य तो हम, जो हमारी परंपरा से, जो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त की है, इसके बाद अपने पैतृक परिवार से कुछ विद्या सीखी है, परिवेश से कुछ विद्या सीखी है, हमारे अपना कोई पैतृक परंपरा है, कोई कला है, कोई विद्या है, कोई शिल्प है, कोई पुरुषार्थ की कोई परंपरा है, वो हमने सीख रखी है, वो कर लेंगे। लेकिन साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान की, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सब विषयों में एक गुरु का, और गुरु बताएंगे कि तुम हमारे चित्त को देखकर, हमारे मानस के स्तर को देखकर, हमारे स्वरूप को देखकर, हमारी पात्रता को देखकर, हमारे संस्कार को देखकर, हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, क्योंकि गुरु अगर ज्ञानी है तो वो अपनी तीव्र दृष्टि से शिष्य को ये देख लेता है कि इसके पिछले जन्मों के संस्कार क्या हैं, वर्तमान में अभिप्सा क्या है और भविष्य में संभावना क्या है। उसके अनुसार वो उनको धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से साधना का स्वरूप बताता है कि अभी तुम इतने दिन ये जप करो, ये ध्यान करो, ऐसे ये भोजन लो, आहार इतना लो, किसी को कहेंगे कि घी ज्यादा लो, किसी को कहेंगे घी बिल्कुल नहीं लो, इतने 6 महीने तक केवल खिचड़ी खाओ, या 6 महीने तक केवल जौ की लपसी खाओ, या केवल दूध पियो, या केवल फल पियो। विशेष साधना किसके लिए? आत्मज्ञान के लिए। तो वो अलग से दैनिक जीवन में गृहस्थ को केवल थोड़े से जो पंचायतन देवता हैं या घर में स्थापित देवता हैं और पड़ोस में जो मंदिर है उसमें नियमित जाओ, प्रारंभ में प्रातःकाल अपने घर में पूजन कर लो, दोपहर के बाद अपने जो मोहल्ले का, जहाँ भी आप रहते हैं, गांव या मोहल्ला या क्षेत्र के मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ये सब शास्त्रों में लिखा है। सरलता से किसी को जानना हो तो गीता प्रेस से प्रकाशित नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक पुस्तक है, तो पंडित लाल बिहारी मिश्र जी ने लिखी है। बहुत ही पूज्य विद्वान थे, हमने उनके दर्शन किए हैं, उनसे बात की है, उनसे सत्संग किया है। तो पंडित लाल बिहारी मिश्र जी की पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। वो काशी में रहते थे। उसमें सांगोपांग रूप से सब कुछ दिया है कि कैसे आपका जीवन होना चाहिए। तीसरे पहर आप मंदिरों का दर्शन करिए और प्रथम प्रहर स्नान के बाद घर में नियमित पूजन करिए, है ना। स्नान, फिर स्नानांग तर्पण, और उसके बाद संध्या उपासना आदि और देव पूजन। इसके बाद बलि वैश्व देव आदि करना है। वो सब पूरा एक संस्कार नित्य कर्म का क्या करनी है वो सब बना हुआ है। तो बस उतना है। गुरु का महत्व, दैनिक जप या दैनिक साधना आप क्या करेंगे और विशेष साधना क्या करेंगे, इसके मार्गदर्शन में है। इसके लिए श्रद्धा की अभिव्यक्ति के स्वरूप किसी समय सन्यासियों की ही तरह गृहस्थ लोग भी गुरु पूजा करने लगे, ठीक है। लेकिन उसका महत्व क्या है? उसका महत्व यह है कि इन गुरु के मार्गदर्शन में हमको आत्मज्ञान हो जाता है, हमको इस जगत का ज्ञान हो जाता है कि जगत जो है वो ब्रह्म की अभिव्यक्त है, ब्रह्म की सृष्टि है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, जैसा जिसके गुरु बताएं। और इसमें हमारी स्थिति इतनी छोटी सी है, अंश मात्र है, अणुमात्र है, और इसलिए सारे संबंध भी अनित्य हैं। और अंत में तो जीवन मरण ये हमारे बहुत से पिछले जन्मों के कर्म और वर्तमान जन्म के कर्मों पर निर्भर है, और सारे ही संबंध जो हैं वो निरंतर परिवर्तनशील हैं। इसलिए लाभ या हानि, जय या पराजय का विचार किए बिना जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, वो करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए भगवान वेद व्यास ने उसको संक्षेप में कहा भी है। कहा एक, अगर कोई संस्कारी हिंदू है तो वो नित्य ही प्रातः है उसका पाठ करता है कि महर्षि भगवान व्यासा कृत्वेमाम संगीताम पुरा श्लोकैः, महर्षि भगवान व्यासा कृत्वेमाम संगीताम पुरा श्लोकैश्चतुर्भिः धर्मात्मा पुत्रं अध्यापयत् सुखम् माता पितृ सहस्राणि पुत्र दारा शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति च परे हर्षस्थान सहस्राणि शोकस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म् आविशन्ति न पंडितम् ऊर्ध्वबाहुर्विरौमेश न च कश्चित् शृणोति मे
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। न जातु कामान् न भयान् न लोभान् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतुः। धर्मो नित्यो सुख दुःखस्तु नित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्यः। इमां भारत सावित्रीं प्रातोत्थाय यह पठेत स भारत फलम प्राप्य परम ब्रह्माधिगच्छति। ये नित्य पाठ करते हैं संस्कारी लोग। तो इसमें क्या है, माता पितृ सहस्राणी, हजारों बार आपका जन्म हो चुका है, हजारों बार अलग अलग माँ हुई है, अलग अलग पिता हुए हैं, अलग अलग पति हुए हैं, अलग अलग पत्नी हुई है। माता पितृ सहस्राणी पुत्र दारा शतानि च, पुत्र हुए हैं और पत्नी हुई है। इस जन्म में जो आपकी पत्नी है वो अगले जन्म में आपकी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, शत्रु हो सकती है। अगर आपके भीतर दोनों में टकराव है तो अगले जन्म में वो आपकी भयंकर शत्रु होकर आपका नाश का कारण बन सकती है। अथवा पिछले जन्म का शत्रु पत्नी बनकर आ सकता है और आपके जीवन को मरणांतक कष्ट से भर सकता है। ये सब सत्य है। माता और पुत्र भी कई बार पुण्यों से के फलस्वरूप पुत्र प्राप्त होता है, कई बार आपके पिछले जन्मों के पाप के फलस्वरूप आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होता है जो आपको जीवन में त्रास ही त्रास देगा, कष्ट ही कष्ट देगा, कलंक ही कलंक देगा, बहुत ही अभूतपूर्व पीड़ा देगा। तो माता पितृ सहस्राणी पुत्र दारा शतानि च संसारेष्वनुभूतानि, संसार में ये अनुभूत होते ही रहेगी। यान्ति यास्यन्ति, क्या परे आते हैं और जाते हैं। पता नहीं कितने बार आपके कौन कौन पुत्र हो चुके हैं, कौन कौन पुत्री, कौन कौन पत्नी, कौन कौन माँ, कौन कौन पिता। तो इसलिए धर्म का विचार करिए। न जातु कामान न भयान न लोभात, किसी कामना से, किसी लोभ से या भय से स्वधर्म का पालन नहीं छोड़ना चाहिए। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः। जीव को काम से, लोभ से, भय से किसी भी स्थिति में धर्म को नहीं तजना, यहाँ तक कि जीवन का भी अगर संकट उपस्थित हो तो भी धर्म को नहीं तजना चाहिए। धर्मो नित्यो सुख दुःखस्त्व नित्यः, धर्म ही नित्य है। धर्म पिछले जन्म में भी आपके साथ था, इस जन्म में भी साथ है, अगले जन्म में भी बना रहेगा। जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्यः, जीव नित्य है। आपकी जो आत्मा है वो जब तक परमात्मा में पुनः है लय नहीं हो जाती तो वो नित्य है। लेकिन इसके साथ जो अन्य हेतु हैं, सुख के कारक, दुख के कारक, पुण्य के कारक, पाप के कारक, रोग के कारण, स्वास्थ्य के कारक, उल्लास के कारक, अवसाद के कारक, हर्ष के कारक, विषाद के कारक, ये अनित्य हैं, बदलते रहते हैं। तो इसलिए न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतुः। धर्मो नित्यो सुख दुःखस्त्व नित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्यः। ये रोज पढ़ना पड़ता है। तो ये गुरु इसमें मार्गदर्शन करता है कि आप कौन सी साधना करो। इतनी सी बात है। अब इसमें किसी समय जब मुस्लिम आक्रमण हुआ, मुसलमानों के तरह तरह के उस्ताद होते हैं, वहां तो खलीफा होते हैं। खलीफा का मतलब होता है मोहल्ले का दादा या इस टाइप का आदमी। तो इस्लाम में क्या है, खलीफा। इस्लाम में राजा का कोई वर्णन नहीं है। कुरान शरीफ में राजा नाम का शब्द ही नहीं है, क्योंकि अरब में कोई राजा नहीं होते थे, तो मोहल्ले के खलीफा होते थे, इसलिए उसमें खलीफा कहा है ना। तो खलीफा लोग होते थे। तो जब यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ तो जगह जगह खलीफा होने लगे। अखाड़ों के उस्ताद को भी खलीफा कहते थे। हमको याद है, हम बचपन में जिस अखाड़े में जाते थे जबलपुर में, परफेक्ट पॉल्ट्री कंपनी में, तो वहाँ जो अखाड़ा था काफी बड़ा अच्छा अखाड़ा था आपस में, और हम लोग उसमें दुनिया भर का सरसों का तेल डाल डाल के रेत को लाल कर देते थे और करते थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि उसमें लाठी, तलवार, पटा आदि सब सिखाने वाले जो उस्ताद थे उनको खलीफा या उस्ताद कहा जाता था। और वो एक सज्जन मायावती जी की जाति के थे, चर्मकार थे। आजकल तो चर्मकार शब्द को भी प्रतिबंधित कर दिया। और जो लोग वहां, हम लोग ब्राह्मण थे तो उनके पैर सीधे नहीं छूते थे, लेकिन दूर प्रणाम करना पड़ता था, क्योंकि उस अखाड़े में वो उस्ताद है। तो ये खलीफा, खलीफा शब्द चल गया था। तो उस समय जगह जगह खलीफा थे। तो इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी जो गुरु हैं वो धीरे धीरे खलीफा बन गए। अब ये जो खलीफा हैं, ये सब सारे धर्मगुरु अपने आप को, जैसे मुसलमानों में था ना कि खलीफा जो है, जो खलीफा कहेगा वही मानेंगे, तो कुछ ऐसा चल गया है कि गुरु हर विषय में प्रमाण है। ये अशास्त्रीय है। गुरु केवल आत्मज्ञान के विषय में प्रमाण है। गुरु केवल ब्रह्म ज्ञान के विषय में प्रमाण है। गुरु केवल इस विषय में प्रमाण है कि आपको कौन सी साधना करनी चाहिए, मंत्र का कौन सा जप करना चाहिए। और अपने अनुभव के कारण एक, और दूसरे स्थित प्रज्ञ होने के कारण, हर्ष विषाद से रहित होने के कारण
वो आप जब उसको पूरी स्थिति का निवेदन करेंगे कि घर 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 में ये संकट है या कलह है या बेटा ऐसा है या बेटी ऐसी है या पत्नी ऐसी है या पति ऐसा है, तो वो सुझाव दे सकते हैं। उस सुझाव का महत्व इसलिए है कि वो निष्प्रह हैं, वो वीतराग हैं, उनकी अपनी कोई कामना नहीं है, कोई अभिप्सा नहीं है, कोई लिप्सा नहीं है, तो वो सलाह निष्पक्ष होगी। लेकिन वो बाध्यकारी सलाह नहीं है, क्योंकि गुरु स्वयं इस विषय में कुछ नहीं जानते। गुरु केवल ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान के विषय में जानते हैं। तो जब आप आत्मज्ञान की साधना और ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हैं, उस विषय में गुरु प्रमाण है। लेकिन बाकी अब राजनीति कैसा हो और किस पार्टी को वोट दो और राज्य कैसा हो, इसमें जो गुरु सलाह दे वो गलत है। अगर और कोई कड़ा शब्द में कहें तो यही कहेंगे कि वो गलत है, वो कर्तव्यच्युत है, स्वधर्मच्युत है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। और जो शिष्य इन विषयों में गुरु से सलाह ले वो मूर्ख है, मूढ़ है। और आजकल तो दूसरे चले हैं बड़े चतुर लोग जो गुरु को ही इस्तेमाल करते हैं। गुरु जी थोड़ा सब चेलों को, यानी जो उनका उस्ताद होगा उससे कहेंगे, गुरु जी जरा चेलों को कह दीजिए हमारी हमको वोट दे, हमारी पार्टी को वोट दे, है ना। बहुत से लोग हैं हमारे मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी को इतना पटा रखा था कि एक प्रकार से स्वामी स्वरूपानंद जी संकेत कर देते थे और स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य कांग्रेस को वोट देते थे। आजकल बहुत से भाजपा के समर्थक भी गुरु लोग हो गए हैं। तो ये कायदे से गुरु का स्खलन है, गुरु का पतन है, ये गुरु का काम नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स, दैनिक राजनीति, व्यवहार कुशलता और व्यवहार के क्षेत्र के कर्तव्य अकर्तव्य, ये गुरु के काम नहीं है बताना। सलाह दे देंगे दयावश करुणावश अगर आप पूछें, लेकिन वो उनके कर्तव्य में नहीं आता, उसमें उनकी दक्षता भी नहीं है। अब कोई जूता बनाता है या मैं लेख लिखता हूँ, तो गुरु ये थोड़ी बताएंगे कि ये लेख ऐसे लिख। अगर वो लेख के विशेषज्ञ हैं तो अलग बात है, अन्यथा वो मुझे साधना का बता देंगे कि तुम गायत्री साधना करो, ब्राह्म मुहूर्त में उठो, ऐसे साधना करो, ध्यान ऐसे करो, ध्यान अभी तुम्हारा कहाँ जा रहा है, मूलाधार में है कि स्वाधिष्ठान में है कि मणिपुर में है कि अनाहत में है कि विशुद्धाक्ष में है कि आज्ञा चक्र में है, कहाँ पर है, सहस्त्रार तक कैसे पहुंचो, कोई बाधा आ रही है, कोई जिन्हें विक्षेप कहते हैं योग शास्त्र की भाषा में, तो वो बता देंगे कि श्वास प्रश्वास बहुत सारा होता है कि कहा है ना योग सूत्र में, व्याधिस ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अविरत ध्यान दर्शना अलभ्य भूमिकर अनुवत विक्षेपास से अंतराया है। योग शास्त्र में इनको अंतराय कहा जाता है। व्याधि, आपको बुख साधना कर रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है और आपको बुखार आ गया या आलस आ गया, आज साधना नहीं करेंगे, है ना, और प्रमाद आ गया, निद्रा आ गई साधना करते हुए, व्याधिस ज्ञान लक्ष्य प्रमाद निद्रा अनवस्थित तत्व, उसमें एक निरंतरता नहीं बनाए रखते, चित्त में विक्षेप आ जाता है। तो ये सब जो है इनका निवारण कैसे करो ये गुरु बताएंगे। इसमें सांस आपकी अनियमित हो जाती है, मान लीजिए आप एकदम समाधि लगाने जा रहे हैं और शरीर सधा हुआ नहीं है, तो श्वास प्रश्वास अनियमित हो गई, समाधि भंग हो गई, तो वो एकाग्रता नहीं आ पाई, जो समाधि की स्थिति है जिसमें दिव्य दर्शन होना था वो नहीं हुआ, तो गुरु उसमें मार्गदर्शन दे देंगे। लेकिन मैं किस पार्टी को वोट दूं और मैं लेख कैसे लिखूं और मैं भाषण कैसे दूं, तो वो तो दूसरी बात हुई। भाषण कैसे दें, ये जो भाषण का कला का विशेषज्ञ है वो ज्यादा अच्छी सलाह देगा। और परिवार में भोजन किस प्रकार का बनाना चाहिए, तो मोटे तौर पे गुरु शास्त्र से बता सकते हैं करुणावश, वैसे वो उनका कार्य नहीं है। और जो गृह कार्य में दक्ष स्त्री है वो उससे ज्यादा गुरु से कई गुना ज्यादा कुशलता से बता देगी। खीर कैसे बनाओ, फलाना व्यंजन कैसे बनाओ, पूड़ी कैसे बनाओ, अमुक पूड़ी, दल पूड़ी कैसे बनाओ, कोई भी व्यंजन कैसे बनाओ, मालपुआ कैसे बनाओ, ये तो जो उसमें दक्ष रसोइया हैं या गृह कार्य में दक्ष स्त्री है वो बताएगी। गुरु क्या बताएंगे, है ना, कंप्यूटर कैसे चलाओ, अब गुरु क्या बताएंगे। इसी प्रकार ये राजनीतिक कार्य उतने ही हैं जैसे हमारे जीवन में कंप्यूटर चलाना है या भाषण देना है। संपूर्ण जीवन की तुलना में वो नगण्य सा दिखता है, तो गुरु के लिए तो सारा ही लौकिक व्यापार नगण्य है, तुच्छ है। हमारे एक मित्र थे, हैं अभी भी, वो बड़े दुखी रहते थे क्योंकि वो अच्छा सुंदर सुडौल तेजस्वी ब्रह्मचारी था, फिर तो विवाह कर लिया। भाषण अभी भी देता है बहुत अच्छा गीता में, और काफी दिल्ली में बहुत ही लोकप्रिय भी है, इसलिए नाम नहीं बताएंगे। तो उन्होंने मुंबई में गीता पाठ सीखा, गीता पर प्रवचन सीखा, इनमें आश्रम में रहे और इसके बाद और कई आश्रमों में रहे। तो वो बड़े दुखी होते थे। कैसे, किस बात से दुखी होते थे, अपने निजी जीवन में दुखी नहीं होते थे, वो दुखी इस बात से होते थे कि वो आश्रम में जब थे
तो अचानक खबर आती थी कि आश्रम में बहुत से अंतेवासी हैं, बहुत से साधु महात्मा हैं। तो खबर आई, मुंबई की बात है, मुंबई के आश्रम में उनको खबर आई, 100-150 अगर महात्मा रह रहे हैं, तो जो ज्यादा वृद्ध हैं, तो खबर आई कि आज उनका शरीर शांत हो गया। तो जो प्रमुख आचार्य हैं उनको बताया आके किसी ने, तो पता चला कि वो शांत बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। धीरे से किसी ने कान में बताया, फलाने जी का शरीर शांत हो गया। तो वो निर्विकार भाव से उनका, अच्छा ठीक है, सब प्रबंध कर दो, अंतिम संस्कार का। बस धीरे से अब इस लड़के ने, युवक था, इसने देखा, तो उसके बाद, ये देखने के बाद ही वो दौड़ के आया बनारस और हमारे पास आया और कहने लगा कि मैं तो दंग रह गया। क्यों दंग रह गया? बोले वो तो मृत्यु की खबर, आश्रम के एक बड़े भारी सन्यासी जिनको हम सब लोग चाहते थे, वो कल तक थे और आज नहीं है, और इस खबर को परम गुरु ने, परम आचार्य ने सुना और कहा, हाँ ठीक है, जाओ कर दो और देख लेना घी लकड़ी सब है कि नहीं। ऐसे शांत ढंग से कहा। अब वो सांसारिक अभी युवक था, उसको ये बड़ी विचित्र बात लगी। बोले क्या तमाशा है, और ऐसे इतनी बड़ी घटना को ऐसे ढंग से कहे कोई। तो मैंने फिर समझाया, मैंने कहा भाई, निर्लिप्त होना तो उनका कर्तव्य है, और तुम तो शास्त्र पढ़े हो, तुम तो रोज प्रवचन देते हो, तुम्हें पता है ना जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो वो क्या करते, उन्हें पता है कि अब उनका शरीर शांत हो गया है, यानी देह बची है, अंतिम संस्कार कर देना है, उनका जीवात्मा निकल गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ या स्वर्ग को गया या अगले जन्म में गया, ये वो अपना देख लेंगे। वो क्या विचलित होंगे? लेकिन वो एकदम वो कांप रहा था कई दिनों तक। अभी भी जब वो चर्चा करता था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कांपने लगता था। बोले कल्पना नहीं कर सकते हम, ये क्या है, मृत्यु को ऐसे हल्के से लेते हैं। अब तुम्हारे लिए मृत्यु महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ज्ञाता है, गुरु है, वो तो देख रहा है ना। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनं मजमव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। जो तो वो गीता में वो स्वयं यही व्याख्यान देता था। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्यों बेटे, ये व्याख्यान ऐसे ही देते हो क्या, छूछा ही? तब थोड़ी देर में, कई बार की बात के बाद उसको समझ में आया। तब उसने कहा, ओहो, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो गुरु तो ऊंची स्थिति में ही रहता है ना। उसके लिए आपके घर में कोई जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, तो मुस्कुरा के सुन लेंगे, थोड़ा आश्वासन भी दे देंगे, थोड़ा खुशी व्यक्त कर देंगे, लेकिन वस्तुतः उनके चित्त में उसका क्या प्रभाव पड़ना है? क्योंकि उनको तो ब्रह्मांड दिख रहा है, अनंत जीव जन्म ले रहे हैं, अनंत जीव काल के ग्रास में जा रहे हैं। वो स्वयं पता नहीं कितने जन्मों के बाद आकर इस जन्म में स्थित हैं और फिर कल नहीं रहेंगे। तो आप जैसी आसक्ति, आप जैसी संवेग की तीव्रता उनमें क्यों होगी? लेकिन जो नहीं समझता वो नहीं समझता। तो ये तो परंपरा से समझ थी। लेकिन अब क्या है, अब गुरु लोग राग और द्वेष, हर्ष और विषाद सबसे ग्रस्त होते दिखते हैं। तो राम मंदिर का शिलान्यास कैसे हुआ? अरे भाई, आपको क्या लेना देना, आप सन्यासी हैं। बना के बिगड़ा शुभ मुहूर्त में हुआ कि अशुभ मुहूर्त में हुआ, आपको क्या करना है? जिसने अशुभ मुहूर्त में किया है वो उसका फल भोगेगा। तो अब ये तो सन्यासी के लक्षण नहीं है, ये तो गुरु के लक्षण नहीं है कि वो ये बताएं कि शुभ मुहूर्त है कि अशुभ मुहूर्त है, कि मंदिर ठीक से बना है। अरे मंदिर ठीक से बना है या नहीं बना, ये स्थापत्यविद, वास्तुविद, वास्तुवेत्ता और स्थापत्यवेत्ता बताएंगे, है ना। और उसका मुहूर्त ठीक है या नहीं, ये ज्योतिष का विशेषज्ञ बताएगा। अगर कोई आचार्य ज्योतिष के विशेषज्ञ भी हैं तो वो उस समय ज्योतिषी के रूप में कह सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें ये कहना चाहिए कि यह कथन मैं ज्योतिषी के रूप में कह रहा हूँ। कोई प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, पूजन कर्म सही मुहूर्त में हुआ है या नहीं, यह कहने वाले आचार्य को यह कथन कर्तव्य है कि वो बताएं कि यह कथन मैं एक ज्योतिषी के रूप में, ज्योतिषीय गणना से कह रहा हूँ। सन्यासी का तो ये काम नहीं है। सन्यासी से क्या मतलब? हर क्षण शिवमय है, हर क्षण शुभ है, हर क्षण अनंत प्रवाह है ना। और सांख्य दर्शन के अनुसार तो काल क्रिया के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। काल क्या है? क्रियाओं से हम काल को जानते हैं। तो कौन सा क्षण शुभ है, कौन सा क्षण अशुभ है, ये तो इस पर निर्भर है कि उस क्षण बनाने वालों के और वहां रहने वालों के क्या भाव आए। अगर शुभ भाव आए तो शुभ है, अगर राम का स्मरण करके किया तो परम शुभ है, अगर नहीं किया तो भगवान राम का मंदिर बना के भी आपके भीतर रावण देखता रह सकता है। अब सन्यासी को इसमें क्यों आसक्ति होनी चाहिए? तो ये जो है, ये विचलन है। ये तो विचलन बड़े बड़ों का हुआ, और छोटों में क्या हुआ है, खलीफा की तरह, जैसे हर मोहल्ले में, अरब में
और बाद में मुस्लिम इलाकों में हर मोहल्ले में एक खलीफा होता था, वो फलाना वो खलीफा है, वो उस्ताद है। तो गुरुजी लोग भी उस्ताद होने लगे। तो मतलब 100, 200, 500, 1000 या किसी के 5000, 10,000 चेले हैं, तो आप उनके सब विषय में भाषण देते हैं। अच्छा, हर विषय में, विवाह में, जन्म में, मृत्यु में। एक एक कथावाचक थे, वो गुरु तो नहीं है लेकिन उनके भी शिष्य उनको गुरु ही मानते हैं। तो उन कथावाचक ने ये तक अपने अब श्रोता को, जिन्हें वो शिष्य कहते हैं और जो स्वयं को शिष्य मानते हैं, उनको कह दिया श्मशान में विवाह करो। अरे भाग्यहीन, श्मशान विवाह की चीज है, तुम हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हो। तो ये जो गुरु हैं, अब तो कथावाचक भी गुरु बनने लगे। ये जो हो रहा है ये अराजकता है। तो अराजक समाज में राज्य अराजक है तभी ये है, क्योंकि राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है कि सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो आचार्य का दावा करता है उसका पालन सुनिश्चित हो। इसकी प्रथा शास्त्रों में वर्णित है, नहीं भी वर्णित हो तो उसका संकेत है। तो स्वविवेक से ये चलना चाहिए। एक भारतवर्ष में आचार्यों की एक महापरिषद होनी चाहिए, जिसमें सब शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, और भी वैष्णव आचार्य हो, शैव आचार्य हो, शाक्ताचार्य हो, दादू दयाल पंथ के आचार्य हो, रविदास पंथ के आचार्य हो, कबीर पंथ के आचार्य हो। वे सब जो सनातन धर्म को माने, जो नहीं माने उनको छोड़िए। ये नहीं कि सबको बुला लिया, सिख बौद्ध को भी बुला लिया और फिर बौद्ध कह रहा है कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते। नहीं, वो उनकी तो परिषद नहीं हो सकती। सनातन धर्म के आचार्यों की एक महापरिषद हो, राज्य के यहाँ वो महापरिषद विधिवत पंजीकृत होनी चाहिए, और उनसे निवेदन करे शासन समय समय पर। लेकिन उनसे निवेदन करे, ये नहीं कि सेक्रेटरी जो है आईएएस उनको आदेश दें कि फलानी मीटिंग है। जी नहीं, आचार्यों से श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक सभा बुलाई जाए, उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित रहें। और अगर कोई नया व्यक्ति अपने को आचार्य होने का, रामानंदाचार्य होने का, शंकराचार्य होने का, वैष्णवाचार्य होने का, शैवाचार्य, शाक्ताचार्य होने का दावा करता है, तो उसकी परीक्षण वो महापरिषद करेगी। अभी तो हिंदू धर्म को निराधार छोड़ दिया है। शास्त्रों में तो पहले इसीलिए कहा था कि स्त्री को आरक्षित कभी नहीं छोड़ना चाहिए, न स्त्री स्वातंत्र्य मरहती। स्त्री को छुट्टा मत छोड़ दो कि तू अपनी रक्षा स्वयं कर। अब तो बहुत सी स्त्रियां हो गई हैं, सबल है, वो कहती है मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने धर्म को भी आरक्षित छोड़ दिया है। धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता का यहाँ व्यंग्यात्मक उपयोग है। मनमानी की छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी अपने को कह देता है मैं शंकराचार्य हूँ, कोई कह देता है मैं भगवान हूँ, कोई कैसे भी आश्रम बना देता है, वहां वो व्यभिचार करता है या नशा ड्रग्स का भोग करता है या शस्त्रों का संग्रह करता है। तो इस पे तो नियंत्रण, कानून तो बने हैं, लेकिन सनातन धर्म के आचार्य के रूप में कोई ऐसा दावा करे, फिर कल को कानून उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, तो फिर ये हो कि साहब ऐसे आचार्य होते हैं, तो ये शासकों का दोष है। इसके लिए शासक अपराधी हैं। अगर सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति अपने आप को आचार्य कह देता है, गुरु कह देता है, मनमानी करता है, स्वैराचारी है, तो इसके लिए दोषी कौन है? इसका दोष शासक पर है। हमारे यहाँ कहा है, प्रजा में जितना भी पाप फैलेगा उसका छठा भाग पाप का भागी राजा है, यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, मुख्यतः प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार गौ हत्या है, गौ हत्या से जो भी पाप लगता है, दिन रोज गौ हत्या हो रही है। तो इसीलिए भारत के सभी शासक शास्त्रों के अनुसार 77 वर्षों से महापापी हैं। क्यों? गौ हत्या के पाप का छठा भाग रोज प्रधानमंत्री पर पड़ता है। ये सब जानना चाहिए। तो धर्म के क्षेत्र में अराजकता को समाप्त करना चाहिए। कोई भी अपने को आचार्य कह दे, उसका परीक्षण आचार्यों की महापरिषद करेगी। बड़े बड़े अधिकृत विद्वान करेंगे कि हाँ ये इसमें क्या ये मनु के द्वारा प्रोक्त 10 लक्षणों का आचरण इसके जीवन में है। धति क्षमादम औस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। इन धर्म लक्षणों का किस सीमा तक पालन करता है? क्या उसमें धृति है, धैर्य है, क्या उसमें क्षमा है, क्या उसमें इंद्रिय दमन है, कहीं वो किसी के धन पर लालच की निगाह तो नहीं रखता, गिद्ध दृष्टि तो नहीं रखता, सत्य बोलता है या नहीं, उसका चित्त अहिंसक है कि नहीं। अहिंसक का क्या अर्थ होता है? किसी भी प्राणी के सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह का भाव नहीं रखना। ये नहीं कि हम तो उसको अपना चेला बनाएंगे, ये भी द्रोह है। वो स्वयं शरण में आए तो दे दीजिए।
ये हम उसको ईसाइयों को मुसलमान बनाएंगे, हिंदू को मुसलमान बनाएंगे, हिंदू को ईसाई बनाएंगे, ऐसी कोई भी इच्छा क्या है? द्रोह है, वो हिंसा है। गांधी जी ने क्या कहा था पादरियों से? अगर तुम अकेले में प्रेयर करते हो अपने चर्च में बैठ के कि हे लॉर्ड, हमारे पड़ोसी जो हिंदू हैं वो क्रिश्चियन बन जाए, तो ये घोर हिंसा है, महापाप है, ये दंडनीय हिंसा है, अपराध है। तो किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह नहीं रखे। द्रोह नहीं रखे का अर्थ है निर्भय रहे और न्याय रखे। ये नहीं कि द्रोह नहीं रखे तो वो पाप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आगजनी कर रहा है तो भी चुप रहे, नहीं, तब उसका वध करे, यानी शास्त्र वर्णित कर्म करे। अगर आतताई है, कोई मोहल्ले में आग लगाने चला आ रहा है, तो ये नहीं हम तो अहिंसक हैं, हम तो शांत बैठेंगे, तो तुम पापी हो। आत्ताइनम आयांतम हन्यादेव अविचारेयन। कोई आत्ताई आ रहा है मोहल्ले में, उसको बिना विचारे पहले तो मार दो, फिर कानून का मुकदमा चलता रहेगा। हन्याद, मार डालना चाहिए, ये शास्त्रों का वचन है। तो गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो शास्त्र वचनों का पालन करे और गुरुओं की एक महापरिषद बने, आचार्यों की, जो ये तय करे कि कोई आदमी दावा कर रहा है, भाई अभी संस्कृत के शिक्षण में कोई व्याकरणाचार्य होता है, सांख्याचार्य होता है, उसकी विद्वान मंडली परीक्षण करती है, विद्वानों की एक सभा परीक्षा करती है, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वो सब आचार्यों के प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो उसको कहा जाता है कि ये आचार्य हो गया। संस्कृत में तो अभी भी चल रहा है, आप उसको वाइवा कह लीजिए, पर वाइवा इसी प्रकार का होता है कि शास्त्रों से पूछा जाए। तो ये जो आचार्य होने का दावा करते हैं, पता नहीं कौन कौन, कहीं भी एक किसी भी तरह से अच्छे या चोरी के या मेहनत के सही या दान की राशि से एक परिसर बना लिया, कैंपस बना लिया, फिर वहां बिल्डिंग खड़ी कर दी और पेड़ वेड़ लगा दिए और आश्रम हो गया और हम इसके आचार्य हो गए। नहीं, उस आचार्य का परीक्षण होना चाहिए विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा प्रश्न पूछ के कि तुम कितना शास्त्र जानते हो, शील के विषय में कितना जानते हो, आचरण के विषय में कितना जानते हो, आचार्य के विषय में कितना जानते हो, धर्म के विषय में कितना जानते हो, अधर्म के विषय में कितना जानते हो। इस परीक्षण के बाद ही कोई आचार्य बन सकता है। तो भारत के शासकों ने हिंदू समाज को छुट्टा छोड़ दिया है, अराजक छोड़ दिया है, ये महापाप है। राज्य के द्वारा धर्म के प्रति अराजक भाव रखना, अराजकता रखना, उसको छोड़ देना। चाहे जो दावा कर दे मैं भगवान हूं, मैं जगत गुरु हूं, ये इसके लिए दोषी कौन है? वो नहीं जो मीडिया के मूर्ख लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही। उसके लिए दोषी है शासक। अब तक जितने नकली शंकराचार्य बने हैं, नकली आचार्य बने हैं, पाखंडी किस्म के, विलासी किस्म के सन्यासी प्रसिद्ध हुए हैं, उन सबका दोष किस पर है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर। उसके लिए शासक दोषी हैं। शासकों का ये कर्तव्य है कि वो देखें कि कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुशासन को नहीं मानता और सनातन धर्म के ज्ञाता आचार्यों के द्वारा अनुशासित और समर्थित नहीं है, अनुमोदित नहीं है, वो अपने को आचार्य नहीं कह सकता। मीडिया में कभी भी उसे धर्माचार्य कहा जाए तो उस मीडिया को भी दंडित करना चाहिए और उस व्यक्ति को भी। तो ये सब अनुशासन लाना आवश्यक है। और मुख्य बात यह है कि गुरु पूर्णिमा के नाम पर ये जो चला है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ये आजकल उलट गया है। ये एक तो कोई शास्त्र वचन नहीं है, लेकिन फिर भी भाव इसमें है। पर इसका मूल भाव यह है कि मूल गुरु ब्रह्मा है, मूल गुरु विष्णु है, मूल गुरु शिव है, साक्षात परब्रह्म ही असली गुरु है। उन गुरु को प्रणाम है जो परब्रह्म है, जो शिव है, जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है। इसका यह अर्थ नहीं कि आपका जो साधारण सा व्यक्ति थोड़ा अच्छा, मान लो सदाचारी भी है, सत्पुरुष भी है, थोड़े संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ लेता है मेरी तरह, तो वो गुरु नहीं हो गया और फिर वो ब्रह्मा भी हो गया, वो विष्णु भी हो गया। ये हो सकता है कि हम 10-12 लोगों के गुरु बन जाएं अगर अच्छा उपदेश देते हैं और सदाचारी हैं तो, लेकिन फिर मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं विष्णु नहीं हूं, मैं महेश नहीं हूं। और मुझे अगर कोई कहता है कि आप तो गुरु हैं इसलिए आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप शिव हैं, आप साक्षात परब्रह्म, कहने वाला पापी है और मैं पापी हूं जो उसे सुनता हूं। तो ये जो गुरु पूजा के नाम पर चल गया है कि गुरु ही, आजकल बहुत से चलते हैं, हम पढ़ते हैं गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा, गुरु ही मेरा सब कुछ। ये तो आलसियों अथवा धर्मशास्त्र से अपरिचित लोगों अथवा एकदम अराजक समाज के लक्षण हैं और ये अनुचित है। ऐसा गुरु में कोई चमत्कार नहीं होता कि उन्होंने सन्यास को धारण कर लिया और 2-4 शास्त्र पढ़ लिए और थोड़ा पवित्र जीवन भी जी रहे हैं, अच्छा, तो इसके कारण वो ब्रह्मा या विष्णु या महेश या परब्रह्म नहीं हो जाते भाई। गुरु मान लीजिए कि वो सदाचारी हैं और मान लीजिए कि वो शास्त्रज्ञ भी हैं, श्रेष्ठाचरण है उनका। स्वयं शंकराचार्य भी कोई ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं है।
वो ब्रह्मा विष्णु महेश की इस अनंत लोक लोकांतर में जो फैली हुई सृष्टि है, अनेक भुवन है, हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से एक भुवन ये पृथ्वी है, इसका एक अंश ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में किसी एक क्षेत्र या किसी एक नगर या किसी एक जनपद के वो निवासी लाखों मनुष्यों या 1-2 करोड़ मनुष्यों में से एक मनुष्य है, मानव देहधारी। उनको ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कह के ब्रह्मा विष्णु कहना तो पाप है। कहने वाला पाप है, कहने वाला पापी है, कहलाने वाला पापी है। और ये जो गुरुडम चल गया, ये मुसलमानों के प्रभाव से खलीफागिरी और उस्तादगिरी के चक्कर में, और बाद में ये चर्च के फादर्स और बिशप्स और इन सब के चक्कर में पड़ गया है। तो वहां तो भयंकर अनुशासन है, वहां तो एक इशारे पर मुल्ला मौलाना के मुसलमान की जिंदगी तय होती है, कब निकाह करो कब तलाक दो सब तय होता है। और चर्च के बिशप के एक इशारे पे क्रिश्चियन का तय होता है, क्या क्या सिन है, क्या वर्चुअस है, सिंफुल क्या है, वर्चुअस क्या है, इविल क्या है, गुड क्या है। यहाँ तो मनमानी है, बस हम फलाने गुरु के चेले हैं, इसी का दम है। तो ये जो है, ये हिंदू समाज को अराजकता के गर्त में ढोक देने का, अराजकता के गर्त में धकेल देने का, झोंक देने का ये जो महाप्रवाह चला है, ये बहुत चिंता का विषय है। और इसके लिए दोषी मुख्यतः शासन है, और हमारे महान जो आचार्य हैं उनको भी मिल बैठकर इस पर सोचना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, मान लो कोई शासन नहीं करता और आचार्य भी नहीं करते किसी कारण काल के प्रभाव से या मन की किसी कुंठा से या हीनता से या किसी ग्रंथ से, तो जो लोग सत्य के अभिलाषी हैं, ज्ञान के अभिलाषी, उन्हें तो ये समझना चाहिए कि भाई आपका गुरु आपकी साधना में मार्गदर्शक है, इतना तो ठीक है। लेकिन उसको गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा गाना, ये तो पाप है, ये तो दोष है, ये तो आप पाप कर रहे हैं, ये तो आप अपना जन्म बिगाड़ रहे हैं। मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? जब आप यमराज के सामने जाएंगे तो वो आपको कैसा कठोर दंड देगा कि तू एक सदाचारी सत्पुरुष, थोड़ा बहुत शास्त्र जानने वाले भले आदमी को ब्रह्मा विष्णु महेश सब कह रहा था, परब्रह्म कह रहा था, अब आगे ऐसा कह के वो कैसा दंड देगा? तो ये जो गुरुडम चला है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन वो श्रद्धा अनुपात बोध के साथ होनी चाहिए। गुरु की श्रद्धा आपकी साधना में वो सहायक है इसलिए है। बाकी गुरु न तो ब्रह्मा है, न तो गुरु विष्णु है, न तो गुरु शिव है, न तो गुरु परब्रह्म है। परब्रह्म को इतना छोटा मत बनाइए, ब्रह्मा को इतना छोटा मत बनाइए, विष्णु को इतना छोटा मत बनाइए, शिव को इतना छोटा मत बनाइए, अन्यथा आप पाप के भागी होंगे और घोर अंधकार में, घोर नरक में जाएंगे। तो गुरुडम नरक की ओर ले जाता है और गुरु स्वर्ग तथा मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरुडम से मुक्त होइए। आजकल कम से कम 10,000 बड़े-बड़े गुरु हैं, जिनके सबके चेले अपने गुरु को भगवान कहते हैं। मुझसे रोज भेंट होती है, वो कहते हैं मेरे तो गुरु भगवान है। और उनसे कितना भी कहो, उनसे कहो कि अच्छा आपके गुरु भगवान है, तो 10,000 भगवान इस समय भारत में, और अकेले भारत में 10,000 भगवान है तो दुनिया में कितने भगवान होंगे? कोई उत्तर नहीं देते, ऐसा कुछ नशा पिला दिया है। और एक और बात चली है, ये क्रिश्चियंस का जो है ना, क्रिश्चियंस और मुसलमानों का एक सिद्धांत है कि बाकी तुम जन्म में कुछ भी करो, बस क्रिश्चियन कहते हैं तुम कुछ भी करो बस क्रिश्चियन बन जाओ। अगर तुम क्रिश्चियन बन गए तो एक दिन लास्ट डे ऑफ जजमेंट होगा, उस दिन तुरही बनेगी और बजेगी और सब आत्माएं लॉर्ड के सामने खड़ी होंगी, वहां जीसस खड़े होंगे। और जैसे ही आप जाएंगे तो अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, क्रिश्चियन बन गए हैं, तो जीसस से हिला देंगे, तो गॉड उनको पैराडाइज में भेज देंगे। और अगर आपने क्रिश्चियन नहीं बने हैं, बपतिस्मा नहीं लिया है, तो ऐसे से हिलाएंगे जीसस, तुरंत आपको नरक में भेज दिया जाएगा। आप सच बोलते हैं, आप अहिंसक हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप सदाचारी हैं, आप कृपालु हैं, आप करुणामय हैं, आपने हजारों लोगों का हित किया है, कल्याण किया है, भला किया है, उपकार किया है, कोई मतलब नहीं, आप अनंत नरक में भेज दिए जाएंगे। उनके अनुसार तो बड़े बड़े महात्मा साधु और राजनेताओं में से भी जो बड़े बड़े समर्थक बनते हैं चर्च के, मुलायम सिंह जी और उनके पिताजी और मायावती जी के पिताजी और सारे ही कांशी राम जी, सब लोग नरक में जाएंगे क्रिश्चियनिटी के अनुसार। आप पूछ लीजिए किसी भी चर्च के उससे। तो लास्ट डे ऑफ जजमेंट के दिन आपका गुरु खड़ा रहेगा, अब ये चला है। इसी तरह मुसलमानों में है कि लास्ट डे आप माने कयामत के रोज अल्लाह के सामने स्वयं हजरत रसूल आखिरी पैगंबर खड़े रहेंगे और वो बताएंगे कि हाँ ये मोमिन है और ये नहीं है, ये काफिर है। तो जो काफिर है उसको दोजख में भेज दिया जाएगा, भले वो परम धर्मात्मा सदाचारी पुण्यात्मा सब कुछ है। तो अब उसी की नकल में ये हिंदू गुरुओं के शिष्य हैं। मुझसे बहुत से लोग मिलते हैं, स्त्रियां विशेषकर, हम तो गुरु बना लिए हैं,
अब क्या होगा जब अंतिम दिन हमारी गति का निर्णय होगा तो गुरु वहां खड़े रहेंगे, मैं हमारा हाथ पकड़ के स्वर्ग ले जाएंगे। यानी कर्म फल गया बट्टे खाते में। अगर आप पुनर्जन्म और कर्मफल को नहीं मानते तो आप काहे के सनातन धर्मी हो, काहे के हिंदू हो? कर्मफल नहीं, हमने गुरु को चुन लिया है, वो गुरु हमको पार लगाएगा। नरक का रास्ता है। आपका गुरु अगर आपको ये ज्ञान दे रहा है कि तुम चाहे जो करो बस मेरे बताए भजन गाए रहो, तो आपको नरक में ले जा रहा है। आपने नरक के दूध का हाथ पकड़ा है गुरु के नाम से। अगर कोई गुरु ये कहता है कि कर्मफल नहीं मिलेगा, आपका सदाचार, आपके सत्कर्म और इसी तरह अन्यों के सदाचार, अन्यों के सत्कर्म, इनसे आपके फल का निर्णय नहीं होगा, बल्कि बस इसलिए होगा कि तुम हमारी शरण में आए हो। और हर हिंदू ऐसे गुरुओं के हर हिंदू चेले अपने को मानते हैं कि हमारा मोक्ष तो निश्चित है और पड़ोस का वो सच्चे हमारी ही तरह है। हम सच्चे हैं, साधारण अच्छे हैं, नेक हैं, अपने घर में सच्चाई का पैसा लाते हैं, सच्चाई से मेहनत करते हैं, लेकिन अपने गुरु के चेले हैं तो हमारा तो सदगति होगी। पड़ोस का हमारी ही तरह है, वो दुराचारी भी नहीं है, शराबी कबाबी भी नहीं है, मांसाहारी भी नहीं है, लेकिन वो हमारे गुरु की शरण में नहीं आया है तो वो नरक में जाएगा। ये क्या बात है? ये क्या चल रहा है? तो ये तो इस्लाम और ईसाइयत की बहुत ही गंदी, बहुत ही दयनीय, बहुत ही हास्यास्पद नकल है। ये बंद होना चाहिए। आप इस तरह से मुसलमान और ईसाई बन रहे हैं। अगर आप गुरु का ऐसा अंधा गान करते हैं कि गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा, तो आप तो गए। आपने तो नरक अपने लिए सुनिश्चित कर लिया है। ऐसे मत करिए। और ये जो गुरु पूर्णिमा और मूलतः व्यास पूर्णिमा है, और व्यास पीठ में जो बैठते हैं सबको व्यास कहने लगे क्योंकि व्यास पीठ में बैठे हैं। अरे भाई, कहाँ व्यास? कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अंश अवतार लेता है व्यास के रूप में। साधारण मनुष्य जिन्होंने थोड़ी संस्कृत पढ़ ली है, परंपरा से पंडिताई सीख ली है, और श्रीमद् भागवत या महाभारत या कोई भी, महाभारत तो आजकल बांचते नहीं, श्रीमद् भागवत पर या रामचरितमानस पर कोई कथा कहने लगे हैं, तो वो श्रद्धा बस उस आसन को व्यासपीठ कहते हैं। इतना तो ठीक है, पर सचमुच की व्यासपीठ थोड़ी है भाई। वहां बैठने से कोई व्यास थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसे किसी गद्दी में, कुर्सी में या तखत में मलमल और ऊनी वस्त्र या बाघंबर या मृगचर्म बिछा देने से कोई व्यास होता हो तब तो फिर हो गया, कर्मफल का सिद्धांत झूठा हो जाएगा। तो व्यासपीठ उसको श्रद्धावश कहना तो ठीक है, और सचमुच उस पर बैठने वाला कोई व्यास नहीं हो जाता। और उसका जो फल है वो उसके आचरण से निर्मित होगा, और आप उसकी शरण में जाकर अपना स्वर्ग नहीं सुनिश्चित करते। अंत में आपका स्वर्ग या नरक आपके कर्मफल ही तय करेंगे। तो गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा कहकर आंख हिलाने से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कह के अपने गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानने से आप एक नास्तिक हो जाते हैं। आप वास्तविक ब्रह्मा का निषेध कर रहे हैं। आप सर्वव्यापी विष्णु भगवान का निषेध कर रहे हैं, जो कण कण में व्याप्त है, जो आप में भी व्याप्त है, आपके गुरु में भी व्याप्त है, पड़ोस में भी व्याप्त है, दूसरे गुरु में भी व्याप्त है। तो ब्रह्मा का निषेध, विष्णु का निषेध, शिव का निषेध, परम ब्रह्म का निषेध है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक ये समझते हैं कि मेरा गुरु ही ब्रह्मा है, मेरे गुरु ही विष्णु है, मेरे गुरु ही शिव है, गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही पूजा है, तो आप घोर अंधकार में हैं। आप नरक की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और गुरु पूजा इस रूप में मुस्लिम काल के बाद किसी समय फैली है। मुख्यतः ब्रह्मचारियों के द्वारा गुरु को आदर देने का वर्णन मनुस्मृति आदि सब धर्मशास्त्रों में है, और सारे ही शास्त्रों में है। और सन्यासियों के यहाँ गुरु पूजा इसलिए होती थी कि वो आत्मज्ञान कराते हैं। सन्यासियों की नकल में गृहस्थों ने भी शुरू किया, बहुत अच्छा है। लेकिन गृहस्थ एक तो वैसे ही बहुत कम साधना कर पाता है। सन्यासी तो वो है जो 24 घंटे साधना के लिए निकालता है, 24 घंटे केवल आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास करता है। तो उसके लिए गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि वो उसके पास कोई और काम नहीं है, कोई सांसारिक लालसा नहीं है, कोई सांसारिक वासना नहीं है। केवल एक ही वासना है, मोक्ष वासना, आत्मज्ञान की वासना, ब्रह्म ज्ञान की वासना। तो वो ब्रह्म वासना है, आत्म वासना है, मोक्ष वासना है, उसके लिए गुरु का बहुत महत्व है। सन्यासियों के लिए गुरु का अंतहीन महत्व है, और वास्तविक गुरु पूजा सन्यासी लोग करते थे, वो बढ़ के गृहस्थों ने दम्भवश अपने यहाँ ला ली है। अगर आप श्रद्धावश, विनम्रतावश करते हैं कि हमको इस बहाने अपने आचार्य, वो वस्तुतः है आपके गुरु जो हैं वो आपके आचार्य हैं, आपके पुरोहित हैं, बस। वो गुरु जो हैं वस्तुतः योग के
और दर्शन के ज्ञाता गुरु वो तो साधारण गृहस्थों को कुछ क्षण उपदेश ही देंगे, क्योंकि सामान्य गृहस्थ आत्मविद्या का अपात्र होता है, ब्रह्म विद्या का अपात्र होता है। वो तो सामान्य धर्म का पालन करता रहे। अगर आपने सामान्य धर्म का पालन अच्छी तरह कर लिया, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से उऋण हो गए, तो फिर आपको सन्यास की दीक्षा देंगे। वो सन्यास घर बैठे भी आप कर सकते हैं, कर्म सन्यास है, और जैसा भगवत गीता में प्रतिपादित है, तो वो समय आने पर होगा। सामान्यतः आप एक साधारण सुंदर शुद्ध जीवन जो कि आपको ऊर्ध्व गति प्रदान करे, क्योंकि गीता ने क्या कहा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। तो अगर आप गुरुडम के चक्कर में गए तो आप तामसिक हैं और आप नीचे जाएंगे, निचली योनियों में जाएंगे। अगर आपने साधारण अच्छा जीवन जिया, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखी, लेकिन दूसरों के गुरुओं का भी अनादर नहीं किया, ये नहीं माना कि बस मेरा गुरु पारब्रह्म है और दूसरा गुरु भ्रम है या अंधकार में है, तो आप मानव योनि में ही अगली बार फिर आएंगे, उच्चतर लोक को प्राप्त होंगे। और अगर आपने पूर्णकालिक केवल आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की साधना में अपने को समर्पित किया, तो आप या तो मुक्त हो जाएंगे या बहुत ही दीर्घ काल तक स्वर्ग का लाभ लेंगे, भोग लेंगे, दिव्य लोकों में जाएंगे। लेकिन गुरुडम के नाम पर तमस में डूबना नरक का मार्ग है। और ये अभी जिस तरह से गुरु पूजा के नाम पर जो तमाशा चला है, वो एक दिखाऊ आडंबर है कि मेरा गुरु, मैंने अपने गुरु की ऐसे पूजा की, मैंने अपने गुरु की वैसे पूजा की, मेरे गुरु के यहाँ पूजा समारोह बहुत भव्य होता है। अरे तो तुम्हारा गुरु है कि कोई सांसारिक वस्तुओं का प्रदर्शनकारी जीव जी? आपका गुरु ये दिखाता है अगर, या आप दिखाते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसी भव्य पूजा की। भव्य पूजा से क्या अर्थ है? सोना चांदी मिला, अथवा बहुत सारे फूल, बहुत भंडारा, बहुत सी कारें खड़ी थी बाहर, भौतिक वस्तुएं। तो फिर वो गुरु आपका भौतिक चीजों का बॉस है ना, उस्ताद है, खलीफा है, वो गुरु नहीं है। गुरु तो वो है जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की साधना दे। कोई ये नहीं मानता, ये नहीं चर्चा कहीं होती कि हमारे गुरु जो हैं वहां आज सच्चे आत्मज्ञान के पिपासु 10,000 लोग बैठे थे, जो जीवन में अब सब गृहस्थी छोड़ दिए हैं, केवल तपस्या करते हैं, शास्त्र की ज्ञान की साधना करते हैं, केवल भगवत गीता या रामचरितमानस और उपनिषद या पुराणों का पाठ करते हैं, और दिन भर सुबह से शाम तक ध्यान करते हैं, और कुछ भी संसार चिंतन नहीं करते। ये कोई नहीं बताता। किसी ने आज तक ये नहीं किया कि हमारे गुरु के यहाँ इस बार जो गुरु पूजा हुई, उसमें 10,000 ऐसे लोग आए थे जिन्होंने ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण तीनों से उऋण होकर, जैसे मनु ने क्या कहा है, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा ततो मोक्षे निवेशेत, तीनों ऋण से उऋण होकर मोक्ष साधना में जीवन लगा दिया है। अब वो कुछ भी इस संसार में नहीं करते, कोई धन नहीं उपार्जित करते, कोई वैभव नहीं, कोई कार और इस सब कोई भी काम नहीं करते, केवल शास्त्रों का पठन पाठन, ध्यान और पूजा करते हैं। ऐसे 10,000 लोग इकट्ठे हुए हैं इस गुरु पूजा में। भारत के समस्त भारत भूभाग में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जहाँ इस प्रकार की गुरु पूजा हुई हो, जहाँ 10,000 शुद्ध मोक्ष साधक इकट्ठे हुए हों। तो फिर कहे कि गुरु पूजा, और किस बात का दम? ये तो फिर भौतिक वस्तुओं का दम है। तो ये जो गुरु पूजा चल गई है, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि भौतिक वस्तुओं का दम रुकता नहीं है। लेकिन जो जिज्ञासु हैं, जो सच्चे व्यक्ति जिज्ञासु हैं, कुछ लोग रहते ही हैं। मैं मानता हूं कि हमको सुनने वाले भी 2, 4, 10, 20, 100, 50, 200 कोई सच्चे जिज्ञासु होंगे, क्योंकि जयराज ने जिज्ञासा की, इसको भी मैं सच्चा जिज्ञासु मानता हूँ। तो इसलिए मैंने विस्तार से इस बात का उत्तर दे दिया, सांगोपांग उत्तर देने का प्रयास किया है कि गुरु पूजा की जो वर्तमान परंपरा है, ये पिछले 100-200 वर्षों में इतना विकराल रूप ली है। गुरु पूजा का इतना आडंबर पूर्ण प्रदर्शन मिथ्या है, माया है, अज्ञान है, तमस है, घोर तमस है। और गुरु पूजा होती है ध्यान से, साधना से, चरित्र में तेजस्विता से, तप से, शास्त्र के अध्ययन से। और जो वास्तविक गुरु पूजा होगा वो कुछ ही दिनों में लौकिक वासनाओं से मुक्त हो जाएगा, सांसारिक धन का, सुख का संग्रह त्याग देगा और अहंकार त्याग देगा, मेरा गुरु त्याग देगा। मेरे गुरु मेरे लिए हैं, एकमात्र मार्गदर्शक हैं, दूसरों के गुरु दूसरों के लिए मार्गदर्शक हैं। ऐसी विनम्रता उसमें जिसमें आ जाएगी, उसने गुरु का स्पर्श किया है, गुरु को छुआ है, गुरु से कुछ प्रकार प्राप्त किया है, गुरु को सचमुच जाना है। अन्यथा गुरु तो आपके ज्ञानी हो सकते हैं, गुरु आपके उदार करुणामय परमात्मा के भक्त हो सकते हैं, लेकिन आपने उनसे कुछ नहीं लिया। गंगा जी में बहुत से पत्थर पड़े रहते हैं,
नर्मदा के पत्थर तो नर्मदेश्वर महादेव बन जाते हैं, लेकिन गंगा में बहुत से पत्थर शताब्दियों पड़े रहते हैं और वो उनमें काई जमती रहती है। तो अगर आपके गुरु यदि अच्छे भी हैं, लेकिन उनसे आपने दंभ लिया है, तमस लिया है, अहंकार लिया है, साधना नहीं ली, विनम्रता नहीं ली, विनय नहीं ली, दूसरों को अपने जैसा मानना नहीं सीखा, अन्य संप्रदायों के प्रति बंधुभाव नहीं सीखा, तो आप तो गंगा में पड़े हुए पत्थर हैं। आपके गुरु गंगा हो सकते हैं, ज्ञान गंगा हो सकते हैं, लेकिन आप गंगा में पड़े हुए पत्थर हैं। और इस तरह से पत्थर बन के, काई वाला पत्थर बनने की होड़ मची हुई है गुरु पूजा के नाम से, तो वो अभी हाल की 100-200 वर्षों की चीज है। भारतवर्ष अनादिकाल से अध्यात्म साधना और ज्ञान साधना का देश है, इसलिए ये बहुत छोटा कालखंड है, ये दूर हो जाएगा। फिर से भारत की चेतना का उत्कर्ष होगा और गुरु पूजा का स्वाभाविक और प्रामाणिक रूप सामने आएगा, यही हमारा मानना है। नमस्कार, जय। धर्म की जय हो, अधर्म का अधर्म नाश का हो, नाश, प्राणियों में प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व विश्व का का कल्याण कल्याण हो। हो। नमः पार्वती पार्वती पतये, पते, हर 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 महादेव। महादेव।